परम पूज्य स्वामीनारायण भगवान जी को प्रणाम करता हूँ। इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। आप सब आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे दिल्ली में मिला, अक्षरधाम मंदिर में। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी गुरुदेव यहाँ भी बुला लेंगे, तो आपने मुझे बुलाया, उसके लिए फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। और इसी बहाने आप सब से मिलने का, आपके साथ संवाद करने का एक अवसर मिल गया। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ये जो 4 वाक्य है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ये चारों वाक्य को पूर्ण करना नितांत आवश्यक है। लेकिन अगर आप चारों वाक्य को ध्यान से देखिए, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना हो सकती है क्या? भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण हो सकता है क्या? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि धर्म की जय तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, विश्व का कल्याण तभी होगा जब अधर्म का नाश होगा। और धर्म और अधर्म के बीच में संघर्ष सदियों से चलता रहा है। देव दानव युद्ध पहले भी हुआ, मानव राक्षस युद्ध पहले भी हुआ, कौरव पांडव युद्ध पहले भी हुआ, राम रावण युद्ध पहले भी हुआ। पूरा इतिहास भरा हुआ है। प्रत्येक युग में युद्ध होता रहा। दूसरी बात ये, मानव निर्मित जितनी भी समस्याएं हैं, ये कोई भी लाइलाज नहीं है। जितनी भी समस्याएं इंसान के द्वारा से शुरू की गई हैं, ये सब का कुछ न कुछ इलाज है। और ध्यान से देखिए तो हम केवल और केवल मानव निर्मित समस्याओं से परेशान। हम किसी ऐसी समस्या से परेशान है क्या जो भगवान ने हमें दिया? जोर से बोलिए जरा। भगवान ने हमें कोई समस्या दिया ही नहीं। भगवान समस्या देते ही नहीं। भगवान तो हमेशा सुख देते हैं, शांति देते हैं, समृद्धि देते हैं, हमें कभी अशांति नहीं देते। तो जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो घूसखोरी हो, जमाखोरी हो, मिलावटखोरी हो, कालाबाजारी हो, नशा तस्करी हो, मानव तस्करी हो, सोना तस्करी हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो, पत्थरबाजी हो, आतंकवाद हो, मजहबी उन्माद हो, अवैध निर्माण हो, धर्मांतरण हो, घुसपैठ हो, जो भी समस्या है, जितने अधर्म वाले कार्य हैं, इसको कौन करता है? मानव। और इसका मतलब ये लाइलाज तो नहीं है, इलाज है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, इसके लिए जरूरी है धर्म की जय हो। तो धर्म की जय करने के लिए इतना भव्य मंदिर बना हुआ है। स्वामी जी, महाराज जी, सब लोग करते रहते हैं, सामने सामने बैठे हुए सब धर्म की जय कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने लिए जो रास्ता चुना, वो चुना अधर्म का। धर्म की जय हो, ये करना गुरुदेव का काम है, ये करना सभी गुरुओं का काम है। मेरा काम है अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश करने के लिए मंडे टू फ्राइडे मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दौड़ता हूं। पहले यही काम करता था, लेकिन अब शनिवार रविवार के आपके बीच में रहता हूं। फ्राइडे को सुबह अपना बैग लेके निकलता हूं, सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, शाम को कोई फ्लाइट पकड़ लेता हूं, किसी एक शहर में जाता हूं,
सैटरडे को सुबह एक शहर में, सैटरडे शाम को दूसरे शहर में, संडे दोपहर या संडे शाम तीसरे शहर में, और उसके बाद फिर यहाँ से वापसी। कल फिर यहाँ से जाएंगे, फिर मंडे टू फ्राइडे फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर अगले फ्राइडे फिर कहीं बाहर। पिछले वर्ष 115 जिलों में जाने का गुरुदेव मुझे सौभाग्य मिला, और आज 15वां 16 आज 2024 का 16वां जिला है हमारा, 16वां जिला। लक्ष्य है इस वर्ष 125 जिलों का, कि दिसंबर तक 125 जिलों में जाएंगे। एक बार सबको पहले क्लैरिटी आ जाए कि अधर्म का नाश होगा कैसे, धर्म की जय कैसे होगी, ये मैं नहीं बताना चाहता हूं। ये काम संत समाज का है, गुरुओं का है, ये मंदिर में सिखाया जाता है। धर्म की जय कैसे होगी, प्राणियों में सद्भावना कैसे होगी, ये भी बताया जाता है। मैं तो केवल अधर्म का नाश कैसे होगा यही बताने के लिए निकला हुआ। वास्तव में अधर्म को बढ़ाने के लिए इस देश में कई कानून बनाए गए। कश्मीर पिछले 70 साल से अशांत था कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हजारों लोगों की हत्या हुई, आतंकवाद फला फूला, जितना सरकार का पैसा जाता था सारा बर्बाद हो रहा था। सरकार का कोई खुद का पैसा ही नहीं होता, वो पैसा किसका होता है? बोलिए हमारा। किसका पैसा? अरे जीएसटी आप देते हो, इनकम टैक्स आप देते हो, रोड टैक्स आप देते हो, टोल टैक्स आप देते हो, वैट आप देते हो, टीडीएस आप देते हो। सरकार को कोई पैसा थोड़ी होता, सारा पैसा आपका होता है। तो आपका पैसा पानी की तरीके कश्मीर जा रहा था, बर्बाद हो रहा था। इसके मूल में क्या था? एक धारा, और वो कौन सी थी? 370 गई तो कश्मीर में शांति आई कि नहीं? आई कि नहीं? 370 जाने के बाद पलायन हुआ क्या? 370 के बाद आतंकवाद बढ़ा क्या? 370 के बाद बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ क्या? एक धारा जिसने एक राज्य को बर्बाद कर रखा था। ऐसे कांग्रेस ने 50 और धाराएं बना रखी हैं। मैंने 2014 में 370 को चैलेंज किया, और मुझे खुशी है कि आप सबको पता है कि सरकार ने उसको खत्म कर दिया। ऐसे ही घुसपैठियों को बसाने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया, धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया, हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया, मुगलों द्वारा तोड़े गए मठ मंदिरों को लीगलाइज करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। 50 और धाराएं हैं, जिसको कुछ को नेहरू जी ने बनाया, कुछ को इंदिरा जी ने बनाया, कुछ को राजीव जी ने बनाया, कुछ को नरसिम्हा राव जी ने बनाया, कुछ को मनमोहन सिंह ने बनाया। जैसे आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं है, आज तक आपने सुना नहीं होगा किसी की नागरिकता गई हो। लेकिन घुसपैठियों को बसाने के लिए 1985 में एक धारा बनाई गई थी, उसको कहते हैं 6A, और एक झटके में उस 6A के जरिए असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता मिल गई। बहुत चुपके से काम हुआ, पता ही नहीं चला। जैसे 370 चोर दरवाजे से आया था, वैसे ही वो 6A भी चोर दरवाजे से आया। हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, 5 जजों ने उसकी सुनवाई कर लिया है, फैसला कभी भी आएगा। ऐसे ही मुगलों ने जिन मंदिरों को हमारे तोड़ा, काशी को तोड़ा, मथुरा को तोड़ा, भोजशाला को तोड़ा, अटाला को तोड़ा, अलग अलग जगहों पे मंदिरों को तोड़ा। जब वो तोड़ा गया होगा तो क्या हमारे पूर्वजों ने चुपचाप तोड़ने दिया होगा क्या? जोर से बोलिए जरा। क्या हमारे पूर्वज खुश हुए होंगे या दुखी हुए होंगे? हमारे पूर्वज मजबूर रहे होंगे, कई हमारे पूर्वज मारे गए होंगे उन मंदिरों को बचाने के लिए, कई हमारे संत, कई हमारे पुजारी बचाने के लिए मंदिरों को मारे गए होंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई
औरंगजेब आएगा, बाबर आएगा तो जो हमारे पुजारी होंगे मंदिर को बोलेंगे काम करो, मैं जा रहा हूं तुम तोड़ लो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हुआ होगा ना। तो मारे गए होंगे, अपमानित हुए होंगे, उसके बाद वो तोड़ा गया। जब देश आजाद हुआ तो काम करना क्या था? एक कानून बनाना था, एक कमेटी बनाना था। एक कमेटी में हिस्टोरियन को रखना था, वैज्ञानिकों को रखना था, एएसआई को रखना था। एक कमेटी बना के ये देखना था भाई पूरे भारत में कहां कहां मंदिर तोड़े गए, एक इसकी रिपोर्ट तैयार करो और उसके बाद एक कानून बना देना चाहिए था कि देखो भाई ये 100 मंदिर या 50 मंदिर या 150 मंदिर, ये रिपोर्ट ने बोला है, एक कमेटी ने बोला है, एक्सपर्ट कमेटी ने, अब हम इसको रिस्टोर करने के लिए कानून बना रहे हैं। ये करना चाहिए था, इसका उल्टा किया। 1991 में कानून बना दिया कि अयोध्या का मुकदमा कोर्ट में चलेगा, अयोध्या के अलावा और दूसरा कोई मुकदमा कोर्ट में चलेगा ही नहीं, और जो मुकदमा कोर्ट में चला गया है वो भी खारिज हो जाएगा। न गवाहों के बयान होंगे, न तारीख होगी, न बहस होगी, वो मुकदमा ही बंद हो जाएगा। एक झटके में एक कानून बना के गोरी, गजनी, तुगलक, बाबर, हुमायूं के जितने भी तोड़े गए मंदिर थे उसको लीगलाइज कर दिया। उस कानून को भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। अगले साल 1992 में एक कानून बनाया जिसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। इतना खतरनाक कानून, एक तरफ तो 2 कम्युनिटी को फायदा देना था, वो फायदा दे दिया, तीसरा दूसरी तरफ हिंदुओं को आपस में बांट दिया। भारत के संविधान के अनुसार जैन, बौद्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं। जैन, बौद्ध और सिख के लिए कोई अलग से कानून नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट सब पे लागू होगा, जैन, बौद्ध, सिख पे भी लागू होगा, जितने भी कानून है। मतलब डिफिनीशन के अनुसार हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। लेकिन 1992 में कानून बनाया, बौद्ध और जैन और सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, हिंदू को मेजॉरिटी और हिंदू के दूसरे भाई जैन, बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी। माइनॉरिटी कमीशन बना दिया। अब जो माइनॉरिटी कमीशन बना है उसका वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला जो हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं वो कौन देता है? जोर से बोलिए जरा, कौन देता है? आप देते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या है गुरुदेव? जो गरीब है, मान लो झुग्गी में रहते हैं, अब झुग्गी नंबर 1 में एक मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 2 में एक क्रिश्चियन रहता है और झुग्गी नंबर 3 में हिंदू रहता है। माइनॉरिटी स्कीम के अंतर्गत हिंदू को मुस्लिम को 1000 रुपए महीने मिलेगा बच्चे को पढ़ने के लिए, क्रिश्चियन को भी 1000 रुपए मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन हिंदू को 1000 रुपए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि क्या है, वो मेजॉरिटी। तो गरीब आदमी क्या करता है, जब अपने बच्चे का एडमिशन कराता है, एडमिशन के समय नाम तो वही रखेगा, राम कुमार, अनिल कुमार, संजय कुमार, जैसे हिंदू वाला नाम होता है, लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन लिख देता है। अब उसको 1000 रुपए चाहिए, फिर उसको डर भी रहता है जब 1000 रुपए मिलने लगता है कि कल को कोई जांच न हो जाए, तो घर में से सारी मूर्तियों को फेंक देता है, गले में क्रॉस पहन लेता है और चर्च जाना शुरू कर देता है। किसके लिए? 1000 रुपए के लिए। समझ में आई आपको मेरी बात? और 1000 रुपए ये कौन देता है? तो आप ही के पैसे से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और ये कानून किसने बनाया? 1992 में। आपने कभी 20 साल पहले हिंदू और बौद्ध का झगड़ा सुना नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। हिंदू बौद्ध आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नहीं होता था। ये हिंदू बौद्ध का झगड़ा आया कैसे? हिंदू बौद्ध का झगड़ा इसलिए आया कि 1992 वाले कानून के अनुसार बौद्ध माइनॉरिटी हैं, हिंदू मेजॉरिटी हैं, तो अगर बौद्ध बन जाएंगे तो वजीफा मिलेगा, हिंदू बनेंगे तो वजीफा नहीं मिलेगा। बौद्ध बन के स्कूल खोलेंगे
तो अगर स्कूल खोलने के लिए 1 एकड़ जमीन चाहिए, हिंदू हो के स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलने के लिए 10 एकड़ चाहिए। अब स्कूल खोलना है तो हिंदू बन के स्कूल खोलना ठीक है या बौद्ध बन के? जोर से बोलिए। बौद्ध बन के। अगर स्कूल खोलना है, फैक्ट्री लगानी है, कोई बिजनेस करना है, हिंदू बन के खोलेंगे तो 5 करोड़ रुपए सिक्योरिटी चाहिए। बौद्ध बन के स्कूल खोलेंगे तो कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। तो आसान क्या हो गया भैया? बौद्ध बन जाओ। ये जो हिंदू बौद्ध का झगड़ा हुआ है, हिंदू जैन के बीच में जो खाई बढ़ी है, ये सारी की सारी 1992 वाले कानून के कारण हुई है। इसलिए उसको भी हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए। ना कोई माइनॉरिटी, ना कोई मेजॉरिटी, हम सब एक हैं। अंग्रेजों ने चर्च को इस्टेब्लिश करने के लिए 1894 में कानून बनाया, उसको कहते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। और आज की डेट में चर्च के पास लगभग 12 लाख एकड़ जमीन है। और वो किस कानून से आया? अंग्रेजों ने बनाया 1894 में। जब सरकार बनी तो मुस्लिम गए नेहरू जी के पास, बोले जी देखो ये चर्च के पास तो इतनी जमीन हो गई, हमारे पास तो कोई जमीन ही नहीं है। बोले हम तुम्हारे लिए वक्फ एक्ट बना देते हैं। सुना होगा आपने वक्फ एक्ट। पहला कानून 1994 में वक्फ एक्ट, 1954 में नेहरू जी ने बनाया वक्फ एक्ट। इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी जी ने 1985 में उसको और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में उसको और मजबूत किया, और 2013 में जाते जाते सोनिया जी ने इतना मजबूत कर दिया उस कानून को कि आज की डेट में किसी भी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, वो हो गई वक्फ बोर्ड की। इतना खतरनाक कानून। बस उसको ये कहना है कि भाई देखो यहां पे औरंगजेब का घोड़ा आता था, बस बाबर का घोड़ा आता था, इतना कह के नोटिस भेज दे, कोई जांच नहीं करना, अब आप परेशान होते रहो। इतना खतरनाक कानून है गुरुदेव। मैंने एक बार कोर्ट में बोला, जब मैंने इसको चैलेंज किया तो बोले कानून में क्या दिक्कत है? हमने कहा कानून में ये दिक्कत है कि अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो आप वक्फ बोर्ड के नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपके रजिस्ट्रार जनरल को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के सामने जाके पेश होना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक कानून। अब हो क्या रहा है? जैसे कच्छ है या भुज है, उसकी कर्णावती से दूरी कितनी होगी? 400-500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर होगी। अब भुज की जमीन पे वक्फ बोर्ड कहता है भाई ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, आप उसके नोटिस को भुज की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको आना पड़ेगा कर्णावती, 400-500 किलोमीटर दूर। चलो आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो और आपकी जमीन जाने वाली है तो आप लड़ोगे। लेकिन अगर आपके बगल में जो पार्क है उस पार्क को कह दे ये वक्फ बोर्ड की है तो आप लड़ोगे क्या? कौन लड़ेगा भैया? अपना लड़ते हैं, बगल वाला थोड़ी लड़ते हैं। अगर जो गोचर की जमीन है, ऊसर जमीन है, जो बंजर जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो पार्क है, उसको जब वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो नहीं लोग लड़ते। और नतीजा ये हो गया, धीरे धीरे पिछले 70 साल के अंदर वक्फ बोर्ड के पास भी 12 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। रेलवे और डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो चर्च के पास है और वक्फ बोर्ड के पास है। हमारे मंदिरों के पास इतनी जमीन नहीं है जितना चर्च के पास है और वक्फ बोर्ड के पास। उस कानून को भी हमने चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि ये कानून ऐसे हैं कि जब तक है हमारे लिए ये विष के समान है। जितने जल्दी ये कानून खत्म हो जाएंगे उतना हमारे लिए राहत हो जाएगी। उदाहरण हमने आपको 370 दिया कि एक धारा ने कितना बर्बाद किया था, ऐसे अनेक धाराएं हैं। बाद में और ठीक करने के लिए यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी घोषित करना शुरू कर दिया।
1916 में बीएचयू बना और 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। बीएचयू सबकी है, लेकिन अलीगढ़ किसकी है? किसकी है? ये खेल भी हुआ। ऐसे एक एक करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जिन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा दिया था उसको हमने चैलेंज किया है। 5 जजों की बेंच ने सुनवाई कर लिया, फैसला सुरक्षित हो गया है और हमें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी माइनॉरिटी का दर्जा खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में धर्मांतरण की चल रही है। धर्मांतरण मुगल काल में भी हुआ, तलवार के दम पे हुआ, ब्रिटिश काल में भी हुआ, लालच दे के हुआ, और स्वतंत्र भारत में भी हो रहा है। गरीबों को लालच दे के, धोखा दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के ऐसा धर्मांतरण हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है। बाकी तो छोड़िए, आपके गुजरात के सौराष्ट्र एरिया में भी हो रहा है, ट्राइबल्स का हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, यह धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? है कि नहीं? यह धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? यह धर्मांतरण एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? अप्रत्यक्ष युद्ध है कि नहीं? यह धर्मांतरण कोई एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग मिलकर करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, एनएसए लगाइए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता से निपटने के लिए एक कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं, इसलिए जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम में यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है। तो आप राज्यों को डायरेक्शन दीजिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम में उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करें और उनके खिलाफ मकोका, गुजकोका, जिस राज्यों का जो कानून उसको लगाना शुरू करें।